नमस्कार दोस्तों, समृद्धि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं जेपी गुप्ता शैक्षिक तकनीक की क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। अभी तक हमने अप्रोचेस ऑफ टीचिंग अप्रोचेस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा। तीनों अप्रोचेस के बारे में हमने जाना कि कौन कौन से तीनों अप्रोचेस हैं इनके। हार्ड, कोमल या कठोर शिल्प उपागम कहा जाएगा। दूसरा है कोमल शिल्प उपागम, जिसको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कहा जाता है। पहला हार्डवेयर हो गया अप्रोच, दूसरा सॉफ्टवेयर अप्रोच और तीसरा सिस्टम अप्रोच, जिसको हम प्रणाली उपागम कहते हैं। इन तीनों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया तथा ये भी अध्ययन कर लिया कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है। इन सब के बारे में अध्ययन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शैक्षिक तकनीक के प्रकार कह लीजिए या फॉर्म कह लीजिए, या यूं कहे टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी या फॉर्म ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अगर फॉर्म ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी या टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो इसको 4 भागों में बांटा गया है, जिसका एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। पहला है शैक्षिक तकनीक, जिसको कहा जाता है टीचिंग टेक्नोलॉजी। अभी तक था ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत है। ये 4 एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का ये फॉर्म है। पहला है क्या? टीचिंग टेक्नोलॉजी, जिसको शैक्षिक तकनीक कहते हैं। दूसरा है अनुदेशन तकनीक, जिसको इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी कहते हैं। तीसरा है व्यवहार तकनीक, जिसको बिहेवियर टेक्नोलॉजी कहते हैं। और चौथा है अनुदेशन प्रारूप, जिसको इंस्ट्रक्शनल डिजाइन कहते हैं। तो ये 4 भागों में बांटा गया है, जिसको हम फॉर्म ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो फॉर्म ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के 4 भागों में पहले भाग का हम अध्ययन करना शुरू करते हैं। पहला क्या है? शिक्षण तकनीकी, जिसको कहते हैं टीचिंग टेक्नोलॉजी। नॉर्मली शिक्षण शब्द से आप लोग परिचित होंगे, क्योंकि आप लोग इस क्षेत्र में आ चुके हैं, बीएड बीटीसी कर रहे होंगे, कर चुके होंगे। तो उसके अंतर्गत आप शिक्षण जान ही रहे हैं। छात्र और अध्यापक के बीच की जो अंतःक्रिया है होनी जरूरी है शिक्षण में, तो वही शिक्षण है। आगे इसका आगे हम डिटेल में भी अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसका एक नया चैप्टर भी है। तो शिक्षण तकनीक की अगर बात करें तो 2 शब्दों से, शिक्षण और तकनीक 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है शिक्षण और दूसरा तकनीक। शिक्षण का अगर शॉर्ट फॉर्म में अर्थ देखा जाए तो अर्थ होता है शिक्षा देना, पढ़ाना या प्रशिक्षण देना। तकनीक के बारे में हमने आपको बता ही दिया था कि वह यंत्र या साधन, जो भी चीज है जिसका प्रयोग हम शिक्षा में उसकी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए करते हैं, वही तकनीक है। डिटेल में हमने तकनीक के बारे में अध्ययन किया था। तो वही चीज है, शिक्षा का मतलब है शिक्षा देना, पढ़ाना, प्रशिक्षण देना। अतः शिक्षण तकनीक वह विषय वस्तु जिसमें शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए तकनीक का प्रयोग करता है। मतलब शिक्षण कौन देता है? शिक्षक ही देता है ना। तो शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए जब तकनीक का प्रयोग करता है तो वही कहलाता है शिक्षण तकनीक कहलाती है। क्या करने के लिए? प्रभावशाली बनाने के लिए जो तकनीक का प्रयोग करता है वही शिक्षण तकनीक कहलाती है। इसको दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं कि शिक्षा एक कला और विज्ञान दोनों हम जानते हैं। कला भी है, विज्ञान भी है, क्योंकि शिक्षा एक चीज है, ज्ञान सभी के पास है, लेकिन बांटा कैसे जाए ये कुछ ही लोगों के पास है। ये कला, ये तरीका कुछ ही लोगों के पास है। तो जिसको ये तरीका आ गया वही कला है। देने की तरीका ही कला है, और देना क्रमबद्ध रूप से, वस्तुनिष्ठ रूप से, तथ्यात्मक रूप से, एक निश्चित नियम के आधार पर, वो कहलाता है विज्ञान। तो शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है, तथा विकास की एक प्रमुख प्रक्रिया माना जाता है। शिक्षण द्वारा हमारा विकास किया जाता है, उसकी एक प्रमुख प्रक्रिया माना जाता है, जो छात्र और शिक्षक में अंतःक्रिया द्वारा संपन्न होती है, जिसको हमने बताया। शिक्षण के अंतर्गत शिक्षक और छात्र के बीच में अंतःक्रिया होनी जरूरी है। अगर छात्र और शिक्षक के बीच में अंतःक्रिया नहीं होगी तो वो शिक्षण नहीं कहलाता। तथा सामाजिक
अब ये और ये भी बता अंतःक्रिया द्वारा संपन्न होती है। और सामाजिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों और नियमों को, ये सब क्या है? तकनीक है। और नियमों को शिक्षण प्रक्रिया में, मतलब इन सब चीजों को, ये जो तकनीक है इसको शिक्षण प्रक्रिया में, ये सब क्या है? सामाजिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है? सिद्धांत सिद्धांत और नियम ये क्या है? प्रकार तकनीकी तो है। ये तकनीक जो है शिक्षण प्रक्रिया में किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयोग को क्या कहा जाएगा? शैक्षिक तकनीक का नाम दिया जाएगा। अर्थात सामाजिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों और अधिनियमों को शिक्षण प्रक्रिया में एक निश्चित या विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? शैक्षिक तकनीक कहलाता है। ठीक, हम थोड़ी सी बात यहां पर भी समझ लेते हैं। इसके द्वारा मनोविज्ञान का सिद्धांत क्या कहता है? कैसे पढ़ाएगा? समाजशास्त्र क्या कहता है? क्या पढ़ाएगा? समाज ये कहता है ना क्या पढ़ाएगा, बताता है। दर्शन शास्त्र का सिद्धांत कहता है कैसे पढ़ाएगा। और ये तीनों मिलकर यह निर्धारित करते हैं कि प्रभावशाली शिक्षण कैसे किया जाए। जब ये तीनों मिलकर यह निर्धारित करते हैं कि प्रभावशाली शिक्षण कैसे किया जाए, ऐसा शिक्षण कैसे किया जाए जो बच्चों को ज्यादा समझ में आए, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, बच्चों का अधिगम लेवल मैक्सिमाइज हो सके। जब ये निर्धारित करते हैं तभी शिक्षण तकनीक का जन्म होता है। फिर वो कुछ ना कुछ आइडिया निकालते हैं, कुछ ना कुछ तरीके, कुछ ना कुछ सिद्धांत, कुछ ना कुछ नियम, कुछ ना कुछ यंत्रों का प्रयोग करते हैं। वही तभी कहां किस चीज का जन्म होता है? शिक्षण तकनीक का जन्म होता है। आगे देखते हैं। शिक्षण तकनीक के बारे में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जो कहा उसको देखते हैं। स्किनर ने क्या है शिक्षण तकनीक के बारे में कि स्किनर का कथन है कि शिक्षण तकनीक वह शास्त्र है जो शिक्षक की प्रभावशीलता बढ़ाता है। अर्थात शिक्षण तकनीक के द्वारा शिक्षक की प्रभावशीलता बढ़ जाती है, क्योंकि जब शिक्षक तकनीक के सहारा लेकर बताता है, पढ़ाता है, तो वो और अधिक रोचक, बोधगम्य हो जाता है। इसीलिए उसकी प्रभावशीलता बढ़ जाती है और शिक्षण प्रक्रिया को और अधिक समृद्ध करता है। इसके प्रयोग शिक्षण प्रक्रिया और अधिक समृद्ध और अधिक व्यापक हो जाती है, कहने का तात्पर्य। एसपी कुलश्रेष्ठ ने इसकी परिभाषा डिटेल में देने को दी है, उसकी हम बात कर लेते हैं। एसपी कुलश्रेष्ठ ने कहा कि शिक्षण तकनीक एक ऐसी विचारधारा है जो शिक्षण कला को अधिक स्पष्ट, सरल, वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक बनाती। ध्यान रखिएगा, कहा एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसी सोच है जो शिक्षण कला को, शिक्षण कला हमने कहा ना, शिक्षण कला आपको बताया। शिक्षण कला का मतलब क्या हुआ? शिक्षण देने का तरीका, वो स्टाइल, वही कर रहा है। शिक्षण कला को और अधिक स्पष्ट, मतलब जो टीचिंग आर्ट जिसको कहते हैं, उसको और अधिक स्पष्ट करती है, सरल करती है, वस्तुनिष्ठ करती है, वैज्ञानिक करती है। क्योंकि उसके माध्यम से दिया जाता है तो और अधिक बोधगम्य और सारी चीजें बनती हैं। इसलिए कहा है और अधिक स्पष्ट, सरल, वस्तुनिष्ठ तथा वैज्ञानिक बनाती हुई छात्रों तथा शिक्षकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करती है। छात्र और शिक्षक में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब क्या है? एक तथ्यात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करती है, उसके दिमाग में एक नियमबद्ध दृष्टिकोण उत्पन्न करती है, एक वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण उत्पन्न करती है। वही चीजें कह रहा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करती है। साथ ही शिक्षण प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशाली, मनोवैज्ञानिक, व्यवहारिक तथा प्रयोगात्मक बनाती है। जो शिक्षण प्रक्रिया है वो और अधिक प्रभावशाली हो जाता है इसके प्रयोग से, और ज्यादा मनोवैज्ञानिक हो जाता है, और ज्यादा व्यवहारिक तथा प्रयोगात्मक हो जाता है, जिससे छात्र, शिक्षक और समाज सभी लाभान्वित होते। कहने का तात्पर्य, जब यह अधिक प्रभावशाली, मनोवैज्ञानिक, व्यवहारिक और प्रयोगात्मक हो जाता है, शिक्षक, छात्र, समाज सभी लोग लाभान्वित होते हैं। शिक्षक छात्र तो लाभान्वित होते हैं, छात्र और शिक्षक समाज में जाते हैं तो वहां पर लोगों को शिक्षित करते हैं, लोगों को बताते हैं, तो उनसे वो लाभान्वित होते हैं। इसलिए शिक्षक, छात्र और समाज सभी लाभान्वित होते हैं।
क्योंकि शिक्षक और छात्र दोनों समाज का ही हिस्सा है, तो समाज में रहेंगे तो उससे संबंधित बातें करेंगे। तो यही चीज इन्होंने कहा है इसके कुछ शैक्षिक तकनीक के बारे में। शैक्षिक तकनीक का जन्मदाता कहा जाए तो I.K. डेविस माने जाते हैं शैक्षिक तकनीक के जन्मदाता, या इनके द्वारा प्रयोग किया गया है, तो इनको क्या है, शैक्षिक तकनीक का जन्मदाता माना जाता है। अब बात करते हैं शैक्षिक तकनीक के एजम्पशंस क्या है। एजम्पशंस और जिसको कहते हैं हिंदी में अवधारणाएं कह लीजिए, मान्यताएं। मान्यताएं मतलब लोग मानते हैं कि ये ऐसा है। मान्यताएं जैसे आप लोग देखा होगा समाज में हमारी मान्यताएं चली आ रही कि ऐसा करेंगे तो ये होगा, सूर्य भगवान को जल देंगे तो हमें वहां पर प्रसन्न होंगे। तो वो मान्यताएं क्या है शिक्षण तकनीक के बारे में, वो अवधारणाएं क्या है जो समाज में है, वो अवधारणाएं क्या है इसकी शिक्षक तकनीक की, वो हम देखते हैं। शिक्षण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें मुख्य तत्व पाठ्यवस्तु और संप्रेषण है। पहली अवधारणा है ये वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें पाठ्यवस्तु और संप्रेषण दो चीजें। इसको हम डिटेल में आपका टीचिंग का पार्ट आएगा तो उसमें अध्ययन करेंगे। पाठ्यवस्तु के विभाग है और संप्रेषण के विभाग है। कम्युनिकेशन, पाठ्यवस्तु के द्वारा हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो पाठ्यवस्तु और संप्रेषण है। दूसरा बात करते हैं तो शिक्षण प्रक्रियाओं में परिवर्तन लाना और उसमें लाकर उसमें सुधार किया जा सकता है। यहां पर ला कर और लगा लीजिए। कहने का तात्पर्य है कि शिक्षण प्रक्रियाओं में अगर परिवर्तन लाकर उसमें सुधार किया जा सकता है। ठीक है, शिक्षण प्रक्रियाओं में हम नए नए परिवर्तन लाकर और अधिक प्रभावशाली और अधिक बोधगम्य और अधिक वैज्ञानिक और सुसंगठित बना सकते हैं। शिक्षण प्रक्रिया द्वारा अधिगम उद्देश्यों की पूर्ति, जो अधिगम के उद्देश्य है, अर्थात अधिगम का क्या मकाम है, व्यवहार परिवर्तन करना, तो अधिगम के उद्देश्यों की प्राप्ति शिक्षण द्वारा किया जा सकता है। तो वही कह रहा, शिक्षण क्रिया द्वारा अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। शिक्षण में विभिन्न उपागमों के माध्यम से शिक्षण कौशल विकसित किए जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के जो शिक्षण कौशल है उनको विकसित किया जा सकता है। शिक्षण कौशल के बारे में आगे हम बात करेंगे। बहुत सारे शिक्षण कौशल है, लेकिन वो सारे शिक्षण कौशल शिक्षण के माध्यम से हम विकसित कर सकते हैं बालकों में। शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण कौशल का अध्ययन हम करेंगे, प्रस्तावना कौशल, व्याख्यान कौशल और ढेर सारे कौशल जो है। अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षण द्वारा समुचित परिस्थितियां उत्पन्न की जा सकती है। मतलब प्रभावशाली बनाने के लिए जो भी परिस्थिति उत्पन्न करना है वो शिक्षण द्वारा हम उत्पन्न कर सकते हैं। शिक्षण और अधिगम में घनिष्ठ संबंध स्थापित किया जा सकता है। कहने का मतलब शिक्षण और अधिगम में घनिष्ठ संबंध है। जितना अच्छा शिक्षण उतना अच्छा अधिगम, जितना खराब शिक्षण उतना खराब अधिगम। तो दोनों का वही कहना है भाई, अच्छा शिक्षण होगा तो अच्छा व्यवहार पर अच्छा समझ में आएगा, अच्छा व्यवहार परिवर्तन होगा, अधिगम कर पाएंगे, नहीं होगा नहीं कर पाएंगे। और जो शिक्षण प्रक्रिया होती है वो छात्र केंद्रित होती है, शिक्षक केंद्रित नहीं होती, चाइल्ड सेंटर्ड होती है। तो ये इसकी कुछ मान्यताएं थी, अवधारणाएं थी। इसी के साथ आज का वीडियो इसको यही समाप्त करते हैं। शिक्षण तकनीक क्या विशेषताएं हैं, इसकी क्या विषय वस्तु है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं आज का ये शिक्षण तकनीक का वीडियो आपको समझ में आया हो। लाइक करिएगा। जो भी कुछ डाउट रह गया हो, नहीं समझ में आओ तो फीडबैक के रूप में कमेंट करिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व किया जा सके। तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और जिससे सब्सक्राइब हो सके। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।